की ठोकरें खा रहे हैं इस गर्मी में, वो इस लू में आए हैं सिर्फ इस आस में कि सरकार सुनेगी और बहुत जल्द उनको नौकरी देगी। अब सरकार पर है कि इस गरीब बाप की, इस बूढ़े बाप की उम्मीद को वो तोड़ेगी या फिर उसको साकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा आज के लिए। रिप्लाई फाइल किया है, आईएसआई ने कोई रिप्लाई फाइल नहीं करना, उनको प्रेजेंट रहना था फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए। और आपका पहले वाला बता दूं कि कितने दिनों में ज्वाइनिंग करेंगे। जिन लोगों की दो चीजें मैच की हैं, ऐसे 1688 कैंडिडेट हैं जिनको हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है, आप लोगों में जितने बैठे हैं। और बाकी कुछ ऐसे हैं जिनका कुछ भी मैच नहीं करता तीनों चीजों में से, और कुछ ऐसे हैं जिनकी एक चीज मैच करती है। तो जिनका एक फीचर मैच करता है या कुछ भी मैच नहीं करता, उनको हो सकता है नेक्स्ट वीक में हम दोबारा से बुलाएं और उनकी बायोमेट्रिक कंडक्ट करें। ठीक है, फीमेल का हाँ दोनों है उसमें ज्यादातर फीमेल हैं, मेल के उसमें मैच कर रहे हैं, ज्यादातर उसमें फीमेल ही हैं। ये कुल मिला के मतलब आपका जो टोटल है 1688 मैच कर दिए हैं। 1688 के 2 फीचर मैच कर लिए हैं, हमने 2 पे ही एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर तीसरी चीज मान लो किसी के फिंगरप्रिंट खराब हो गए हैं, कोई सीमेंट का काम कर रहा है या कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे फिंगरप्रिंट्स में नुकसान है या नहीं 3-4 साल के साथ नहीं होता है। मान लिया ना उस चीज को। तो हमने एक फोटो में ऐसे है कि एक इस एंगल से फोटो खींचती है, एक सामने से फोटो खींचती है, दोनों को मैच करने में दिक्कत आती है। सॉफ्टवेयर ही है ना, तो जैसे 2 जिनकी मैच कर गई है उसको एक्सेप्टेड है, वो 1688 कैंडिडेट वो क्लियर है। 3087 से अलावा 3087 के अलावा इन एडिशन टू 3087 ये नोट कर लो चाहे आप कहें। भाई क्लैपिंग कर दो इस बात पे जो बच्चों में सर उनको आगे बुला रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं, नेक्स्ट वीक में बुलाएंगे। हाँ लिस्ट जारी करके बुलाएंगे, ऐसे कैसे बुलाएंगे सर? बड़े परेशान हो गए सर। नहीं ज्वाइनिंग का बता देते हैं। ज्वाइनिंग का जब तक कोर्ट में सब जुडिस है मैटर, तब तक ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। कंडीशनल ज्वाइनिंग हो सकती है। नहीं इसमें आयोग या सरकार क्या करे? कंडीशनल ज्वाइनिंग सर आपको बोला गया है कि हम एजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी के साथ उसको भेजें डीजी को, और हर उस पर प्रेजेंट रहे। एजी साहब को भी भेज दो सर। कंडीशनल ज्वाइनिंग होती है सर, कंडीशनल ज्वाइनिंग गए हैं। भाई सुनो 1 मिनट सर से डिस्कस होगी, लगभग 16 जवाब मिल गया। मैं सर एक ये कंफर्म करना चाहता हूँ, जो 1688 आप बता रहे हो ये लड़के लड़कियां दोनों हैं? दोनों है। फिर तो बहुत मतलब तो सर एक बात बताओ, 1 मिनट यार, 1 मिनट एक मिनट मैं 2-3 सवाल करूँ सर लास्ट। ठीक है, पहला तो मेरी ये है जी कि सर अब पेंडिंग 3600 बच्चे रह गए। 6600 में से 3000 की लिस्ट लगी, 3600 रह गए। 3600 में से अभी भी 1688 मैच हुए हैं सर। 500 के आसपास एब्सेंट हैं, आए नहीं। 500 के आसपास एब्सेंट है, फिर भी सर 1500 रह गए। फिर भी सर 1500 रह गए मान लो। 1500 बच्चों की अभी भी मैच नहीं हो रही, फिर भी सर अभी तक लिस्ट नहीं। जबरदस्ती थोड़ी कर देंगे आप सर, जबरदस्ती नहीं सर। इसका रिप्लाई 1 मिनट सर, इसका रिप्लाई मैं देता हूँ, आप मेरे से पूछो सर। 1 मिनट 1 मिनट तम चुप रहो सर। मैं एक बात कहना चाहूँ, पेपर लिया हमारा उस टाइम में 3-3, 4-4 जगह वीडियो बनी थी भाई। जब दौड़ हुई जब 4-5 जगह वीडियो बनी थी, और फिर जब प्री ज्वाइनिंग हुई थी 5 जगह वीडियो बनी थी। अगर फिर भी सर इतनी वीडियो मैच करने के बाद में बंदा पकड़ में नहीं होगा, अगर वो आपस में मैच ना करे फिर क्या करें? बात वही है ना, वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। टोटल 23 किस क्वालिटी का या किस कैलिबर का वकील आपके लिए खड़ा है, वो वहाँ क्या कहता है? HPSC इसमें हमारे से बेटर है, उनके पास अपने वकील हैं। सरकारी के साथ वो अपना एक एम्पैनल्ड वकील भेजते हैं, तो वो हमारे से एज पे हैं। अगर हमें ये आजादी होती तो हम भी अपना वकील भेजते, अच्छे से अच्छा चुन के भेजते। सर ये दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारे साथ अन्याय है। 1 मिनट भाई सुनो। एक अपना सवाल ये है कि सर कह रहे हैं HPSC के पास पावर है, लेकिन ठीक है सर एक बात बताओ, HSSC की भर्ती कोर्ट में जा रही है, कोई तो जाएगा ना वहाँ पे सुनवाई पे। जब ये तारीख ये सर 25 मई तारीख हमने करवाई थी, मैं खुद तारीख हमने करवाई है सर। क्या सरकार, एक बार बताओ, सरकार ने एक लिस्ट लगा दी, उनको ये नहीं पता दूसरी लिस्ट लगा के बच्चों का बैच बना के ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। 2 महीने हो गए जी उनको ज्वाइनिंग हुई को। अगर वहाँ कोई बच्चा मतलब कोई खड़ा है हमारे जैसा, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हमारा कहना है कि उस टाइम एजी साहब जाके, और अभी भी सर अभी भी इसी टाइम 25 मई की सुनवाई है, अगर एजी साहब जाके इनू कह दिया
भी ये रिप्लाई एप्लीकेशन लगा दिया सर, भी इन बच्चों की ज्वाइनिंग 25 मतलब 25 को इसका साहब हम तैयार हैं। अगर 25 को बाय द वे आपको फार्मूला समझ नहीं आता, हम मानते हैं सर कि फार्मूला है एकदम समझ में नहीं आता, 25 को अगर फार्मूला समझ नहीं आता तो ये जी साहब ये बात कह सकते हैं इसकी सुनवाई कंटिन्यू कर दो, क्योंकि हमें बैच बनाना है, आधे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। गलत है भाई? अगर अभी भी एजी सर को भेज के सर आप ये करवा दो, 25 के बाद या तो लगातार सुनवाई करवा दो या 25 से पहले एप्लीकेशन लगवा दो। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे करवा दो सर। हम सुनो भाई जी देखो, आयोग का जो काम होता है वो होता है डाटा प्रोवाइड करना। अगर हमारे से कोई कागज मांगा जाता है तो हमें कागज उसको देना होता है। हम एजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके केस को परस्यू करें। हम हरियाणा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वो उनको कहें कि जो है ना वो उसको परस्यू करें। इतना ही कर सकता है आयोग। आयोग से अगर कोई पेपर मांगा जाता है और हम पेपर ना दें तब हमारा दोष है। हम जो वहाँ पे लड़ेंगे उनके लिए तो जो है ना एजी साहब ने वहाँ पे उसको परस्यू करना है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसको परस्यू करें। अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कमेटी मिलकर गई है और क्या उनका कहना है, क्या सोल्यूशन होगा, उसी पर आज बात करते हैं, उसी पर चर्चा करते हैं। गीता से बात करते हैं। गीता, क्या उम्मीद लगती है कि आज आश्वासन दिया गया है बात बनेगी? सर ये देखो, आश्वासन तो हमें 1.5 साल से मिलते ही आ रहे हैं, उस पर काम होगा तो ही विश्वास है सर। आश्वासनों से तो हम हार चुके सरकार के। आश्वासन तो सर 2 अप्रैल को अब सीएम सर का जो भिवानी में दौरा था उसमें भी सर ने ये आश्वासन दिया था कि 19 अप्रैल की, हाँ झूठा ही था सर, क्योंकि उसमें ये बोला था कि जो 19 अप्रैल को अब आपकी हियरिंग है उस पे एजी सर को हम भेजेंगे। सर नहीं भेजा गया सर, उस दिन तो छुट्टी थी चलो, उसके बाद सर हमारी 1-2 दिन के बाद सुनवाई ना करके हमको 4 मई की डेट दे दी गई। सर 4 मई को कोई भी नहीं गया। हमारी जो डेट 3 अगस्त दी थी उससे जो छोटी करवाई वो जो। क्या उम्मीद है जो आज कमेटी मिलकर गई है उसके बाद उम्मीद है? सर अभी तक कमेटी कोई मिलकर गई नहीं है सर अभी तक। हाँ जी, आप 5 लोग जाने वाले हैं? हाँ जी, 5 लोग जाने वाले हैं सर। आप लोग जाएंगे? हाँ जी सर। यही बात है, क्या मुख्य मुद्दे रखेंगे? मुख्य मुद्दा तो सर मेन तो ज्वाइनिंग है कि ज्वाइनिंग करवा दो सर हमारी। सर ये जो आए थे कमीशन से HSC सर, ये बायोमेट्रिक वाले थे, पहले सर जून में बायोमेट्रिक करवा ली थी इन्होंने, उसके बाद सर 8 महीने हो गए, 8 महीने के बाद बता रहे हैं कि सर मिसमैच हो गया। अब 8 महीने के बाद ऑब्वियसली मिसमैच हो जाएगी सर। यही मेज पर सर इतनी बात हुई है सर, अब 5 लोग जाएंगे सर। एक मेन हमारी मुख्य मांग ये रहेगी कि जो हमारी 25 मई को सुनवाई है हो सके तो एजी सर अगर रिक्वेस्ट करते हैं जज सर के पास कि भी मामला अर्जेंट का है, क्योंकि एक बैच सर कुछ लड़कों की ज्वाइनिंग हो चुकी, क्योंकि हमको इनका एक बैच बना के हमको इनकी ट्रेनिंग शुरू करवानी है, या तो हमारा 25 मई से पहले सुनवाया जाए। अगर 25 मई को ही हमारी सुनवाई होती है तो एजी सर कोर्ट में पेश हो, और उसके बाद भी अगर 1-2 डेट मिलनी हो तो सर हमें वो लगातार मिलनी चाहिए, जैसे 25 के बाद 26-27 सर। हाँ जी सर। सर ये बात है कि 6600 बच्चे हैं, 6600 में से है ना कुछ को भेज दिया, 3087 को भेज दिया और 3600 घर बैठे। ये कौन सा मुद्दा हुआ भैया? एक बैच है और साथ में ट्रेनिंग होगी उनके, इकट्ठा है। आप लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द निपटारा हो और आप लोग को, और वो 2 महीने से सैलरी ले रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं कि वो तो मेहनत से लगे हैं और हमने पैसे दिए इसलिए हम घर बैठे हैं, ताने मिल रहे हैं। सर हमारी रिक्वेस्ट यह है सरकार से भी एजी सर हमारी सुनवाई करें, कोर्ट में जावें, ताकि हमारी जल्द से जल्द हमारी सुनवाई पर स्टे हटाए, हमारा फैसला आवे, हमारी ट्रेनिंग हो। जमा बहुत तंग हो रही है सर, 1.5 साल हो गया सर, यही आश्वासन मिलता आ रहा है लेकिन हमारे कुछ नहीं हो रहा सर। डेट पर डेट मिलने लगी है। ये नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है बेटियां भी बचा ली, लिंग अनुपात में भी सही फर्क हो रहा है और पढ़ाने भी लग रहे हैं, तो पूरा नारा दे दो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर रोड पर बिठाओ, पूरा बोल दो ना। जी बिल्कुल देखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद रोड पर बैठाओ। गुरुजी मास्टर जी हैं, उनसे भी बात करना चाहूंगा। लेक्चरर साहब, आज जो मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसके बाद क्या लगता है कुछ सकारात्मक माहौल बनेगा? सकारात्मक तो ये है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है सरकार पहले भी गोली दे रही थी और अब की बार भी गोली दे रही है। अगर सरकार ने काम करना होता, काम करने का तरीका ढूंढना चाहिए। और काम कैसे किया जाए? आज एक बच निकलने का रास्ता ढूंढ, बच निकलने का रास्ता है, क्योंकि सरकार हमारा अगर ज्वाइनिंग करवानी होती तो कोई भी होता, सीनियरिटी या जूनियरिटी होती है, और एजी साहब को डायरेक्शन दी जाए, एजी साहब आप कोर्ट में जाइए और आप ये फैसला करवाइए। क्या एजी साहब नहीं करवाएंगे? करवाएंगे, मगर क्या है कि सरकार चाह नहीं रही है। यानी आपका कहना कि अगर एजी साहब और उनकी टीम चाहे तो वो बैठकर सारा मामले को निपटा सकते हैं? बिल्कुल, अगर एजी साहब चाहें तो 5 दिन में हमारा केस सोल्व होके और 6ठे दिन हम भर्ती एवं ट्रेनिंग पे जा सकते हैं। 5 दिन पकड़े। आप लोगों ने जब कहा कि रविंद्र ढुल का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि 5 दिन में ये मामला शॉर्ट आउट हो सकता है, तो कहीं ना कहीं वो भड़क गए, चिढ़ गए कि उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा समझदार रविंद्र ढुल को आपने कह दिया, या फिर उनके पास सोल्यूशन आप उनके पास जाइए।
एक खरा सा टका सा जवाब दिया उन्होंने। सर मैं मानता हूं कि भाई कोई भी भर्ती को 5 दिन में भाई क्लियर नहीं होते हैं, बट यही मानने वाली बात है कि भाई मंशा के ऊपर और भाई दृढ़ इच्छा के ऊपर बात होती है कि भाई हम अपना फैसला कितनी जल्दी लेते हैं और वो हमारा फैसला कितनी जल्दी करते हैं। लास्ट टाइम भर्ती थी सर 2019 वाली, तो उनका भी फैसला, उनका भी कि वो सक्रियता से करना चाहते हैं, यहाँ ढुलमुल रवैया। हाँ यही दिक्कत है सर, वो खुद ही नहीं चाह रहे अभी भर्ती हो। सर इस बात पर मैं बोलना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हो रविंदर ढुल जी वाली बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपना, चलो हमारे अनसिलेक्टेड बच्चा के वकील है, वो अपने हिसाब से कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी केस देख रखा है, हमने भी देख रखा है जी। 1.5 साल तक ये केस चलने लग रहा है जी। इस बार मतलब 1.5 साल तक भी ज्यादा टाइम हो गया और 18, 20, 21 तारीख लग चुकी है आज तक। तो इतना बड़ा मैटर है नहीं सर ये, जितना इन्होंने बना रखा है, इसलिए वो कह रहे हैं कि जल्दी करवा। मंशा क्या है? क्या सरकार की मंशा गलत है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की मंशा गलत है, चेयरमैन की मंशा गलत है, या फिर मुख्यमंत्री की मंशा गलत है? सर इस बात पे हम किसी को एकदम ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन जितना हमने इस चीज को फील किया ना सर, ये सब सरकार की कमी से चल रहा है जी। अगर सरकार चाहे ना सर तो ये काम बहुत जल्दी हो सका था, क्योंकि इतना लंबा है नहीं इसको जितना बढ़ा रहे हैं। एक बात बताओ सर, कह रहे हैं कि सरकार किसके लिए? जनता के भलाई के लिए ना, कानून भी जनता की भलाई ले आए तो उल्टा हो रहा है, शोषण किया जा रहा है बच्चों का। एक आतंकवादी को सजा देनी हो तो रातों रात कोर्ट खुल जाते हैं, उसको सजा सुना दी जाती है। क्या हम उससे भी गए गुजरे हो गए? देश का युवा कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा करेगा, कहाँ से सुरक्षा करेगा? जबकि उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या सुरक्षा करेंगे? वो फिजिकली भी और शारीरिक मानसिक रूप से भी बिल्कुल। और सर एक ये कह रहे कि हम पारदर्शिता से करवा रहे हैं भर्ती, इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, पारदर्शिता से करवा रहे तो 1.5 साल लग गया। 2018 वाली भर्ती जल्दी करवा दी थी, रातों रात आपने ज्वाइनिंग करवा दी, तो वह पारदर्शिता नहीं थी उसमें, फिर वो तो वैसे ही लगा रखे थे। हमारे में क्या एक्सपेरिमेंट है कि सारा कुछ हमारे भी कर रहे हैं। सर मैं पानीपत से हूँ। मेरा क्वेश्चन मैंने सर से भी किया था कि भाई आप टेक्निकली बेसिस पे बोल रहे हैं, डेटा मैच नहीं कर रहा है। सबसे पहली बात, डेटा 2 ही तरह से जाता है भाई, वो बायोमेट्रिक पे सवाल उठा रहे हैं, दूसरा विजुअल्स पे सवाल उठा रहे हैं, फोटो पे। फोटो हमने 1 साल पहले फॉर्म भरा, वो फोटो था। अब एजेंसी फोटो ले रही है, वो डिफरेंट एंगल में ले रही है, डिफरेंट कैमरा से ले रही है, वो टेक्निकली कभी मैच नहीं करेगा। अब वो इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि भाई किस वजह से। रही बायोमेट्रिक की, जब कंपनी बायोमेट्रिक डाटा वहां पे ओके करके दे रही है और वही डाटा HSSC को प्रोवाइड हो रहा है, तो उस डाटा के बारे में HSSC कैसे सवाल उठा रहा है कि डाटा गलत है? वो उनकी अपनी समस्या है, कैंडिडेट को तो उससे कोई लेना देना नहीं। वो चीज ओपनली, वो चीज टेक्निकली डिस्क्राइब भी नहीं कर रहे हैं। ये बात बोल रहे हैं कि हम हमारा PhD हुआ था, उसके अंदर बायोमेट्रिक हुई, PMT हुआ था, उसके अंदर बायोमेट्रिक हुई, और ये बोल रहे हैं कि हम तो 2 नंबर के कैंडिडेट को पकड़ेंगे। फिर जब ये बायोमेट्रिक डन हो जाती है तो पकड़ेंगे कब? पकड़ेंगे, हर बार डन हो जाती है। बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाया जा रहा है कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को, और परेशान किया जा रहा है। और यहाँ पर भी कुछ अभ्यर्थी हैं, वो बच्चे के साथ आई है। सुबह से ये धूप में 36 डिग्री के बाद 42 डिग्री के पास पहुंच गया, धूप में बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर यहाँ पे हम सारे ही आए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरा तो बच्चा दिख रहा है सबको, लेकिन यहाँ पे बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हैं। मैं ये सोच के आई हूँ कि आज मैं परेशान हो लूँगी, कल परेशान हो जाऊँगी, लेकिन जो मैं 1.5 साल से परेशान हो रही हूँ ना, वो ना मुझे देखना पड़े। मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए बस। इसी उम्मीद में आए हैं सर, इसी उम्मीद में आए हैं। और पिछले 1.5 साल से धक्के खा रहे हैं सर, धक्के खा रहे हैं। जो मेंटली प्रेशर हम ले रहे हैं, ये तकलीफ उसके आगे कुछ भी नहीं है। जो हम अपने रोज की जिंदगी से गुजर रहे हैं, लोगों की सुन रहे हैं, जब हमसे लोग पूछते हैं, जब हम अपने परिवार, जब भी डेट आती है तो हम पूरा दिन देखते हैं, और जब शाम को परिवार वाले पूछते हैं, हमने बताना छोड़ दिया है। उनसे आंखें मिलाने के लायक नहीं होते हम। देखिएगा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब पूरे हरियाणा से ये अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे थे, चाहे लड़कों की बात की जाए, बेटियों की बात की जाए, सभी यहाँ पर पहुँचे। और अब तो नारा भी देने लगे हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी को सड़क पर बैठाओ। अब देखिएगा मोदी साहब, मनोहर साहब, अगर आप चाहते हैं कि नारे का यूं ही बदला हुआ रूप सुनने को मिले, देखने को मिले, तो आप यूं ही इनको धक्के खिलाते रहिए, वरना ये आपसे न्याय की उम्मीद में लगातार बैठे हैं। और हरियाणा आज भी आपसे निवेदन करता है कि आप इनकी आवाज़ को जरूर सुने और इनको जल्द से जल्द, कैंडिडेटों को जल्द से जल्द आप कुर्सी पर बैठाएं, इनको वर्दी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज के लिए दीपक कुमार के साथ यशपाल खंड। 42 डिग्री की चिलचिलाती धूप में आधे अधूरे हवलदार, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चयनित अभ्यर्थी हैं हरियाणा पुलिस के, लेकिन फिर भी वर्दी और उनको ड्यूटी नहीं मिली है। एक घंटा लंबी उनसे बात हुई है या बहस हुई है, लेकिन उसके बाद भी कोई निष्कर्ष निकल पाया कि नहीं।
वो जी बार बार एक के बात कही जा कर भाई आश्वासन पाश्वासन आश्वासन पाश्वासन 2019 से लेकर 2023 हो गया, हम तो आश्वासन वाले हो गए। हमने तो दूसरी भर्ती आने कही आश्वासन गएंगे घूमन ला गई, आश्वासन गएंगे घूमन, ईब भी मारती तो आश्वासन दे दिया। लेकिन फिर भी हम एक बात कहो, हाँ पत्रकार साहब, हमने सरकार पर भरोसा है, हमने कोर्ट पर भी भरोसा है कि हमारी भर्ती पूरी करेगी। लेकिन जब इच्छा शक्ति मजबूत हो जाएगी सरकार की, अब कमीशन आज आपके सामने बात करके गई है, आप लोगों के सामने बात करके गई है, अगर आज भी ये आश्वासन रहा ना, अगर आज भी हमारी ये मांगे यूं ही रुकेगी तो फिर आप बताओ कमी हम में है या कमी सरकार में? नहीं, कमी उनकी है, क्योंकि मैंने अधिकारियों से बात की थी कि जो ये हेजिटेशन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या गलत है? वो कहते नहीं सही है, उनका अधिकार है। तो मैं अगर आप सही मानते हैं, आपका स्टाफ सिलेक्शन सही मानता है, आपके मुख्यमंत्री सही मानते हैं, फिर धक्के क्यों खाए जा रहे हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई डेडलाइन देके गए आपको? जी हमें तो डेडलाइन सिर्फ एक बायोमेट्रिक का जो है कि भाई बचे हुए 3600 बच्चों में थे 1600 बच्चों का बायोमेट्रिक मैच हुआ, 500 बच्चे एब्सेंट थे, तो बच गए 1500 बच्चों का हम एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक करवा लेंगे। अब वो आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। यहाँ देखते हैं भाई जो कमीशन है वो क्या सामर्थ्य दिखाता है, क्या वो एक हफ्ते के अंदर हमारी बायोमेट्रिक करवाता है? आज तक मैं तो इस बात से मानता हूँ भी दोहरापन हुआ है, दोगलापन हुआ है, बहुत लेट हमारी मांगे मानी गई है। अब अगली क्या रणनीति रहने वाली है? जी अभी तो रणनीति हम सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ से निकलेंगे पैदल मार्च, हमें परमिशन नहीं दे रहे, फिर भी हम धक्का करके निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, भाई सरकार हमें रोकेगी, बैरिकेड लगाएंगे, हम रुक जाएंगे, हम सरकार के साथ है, लेकिन हमारी बात सुन लो। आज जोड़ के ये इतने मेरे साथी खड़े हैं, मेरे साथ 2413 लड़के 1100 लड़कियां 5 खड़ी है। आज जून के मतलब इस गर्मी के महीने में देख लो आप, इतने मतलब बुरे हालात हमारे। बस निवेदन है कि ये जो आश्वासन है, ये आश्वासन ना रहो, ये तो सच्चाई हो जानी चाहिए, क्योंकि टेंट में दिया गया ओएसडी साहब के द्वारा वो आश्वासन था, वो अधूरा रह गया। वो सामर्थ्य अगर कमीशन दिखांदा, सरकार दिखांदी, तो आज ये 5500 के 5500 ज्वाइन और 1100 लड़कियां ज्वाइन होगा। चलिएगा, टकराव नहीं चाहते, हरियाणा पुलिस के अभ्यर्थी हैं, वो टकराव नहीं चाहते। अब सरकार पर है, सरकार क्या चाहती है? क्या उनसे टकराना चाहती है? क्या उनके साथ लड़ना चाहती है? वो तो नौकरी चाहते हैं, वो तो वर्दी चाहते हैं। अब देखना सरकार को है। बने रहिए हरियाणा आज के साथ, दीपक के साथ, यशपाल कंचन। वीडियो बना लीजिए। ये दुख है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सरकार की मंशा नहीं है कि इनको नौकरी मिले, बेरोजगारी घटे। किन मुद्दों पर सरकार तिबारा, मनोहर सरकार तिबारा आने की बात करती है, समझ से परे है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और बहनें, उनसे भी बात कर लेते हैं, इस चिलचिलाती धूप में क्यों आए, कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी से। क्यों पहुंचे हैं? सर क्या करे, 2019 की भर्ती है और आज 4 साल हो गए, हमें ऐसे ही धक्के खिला रही है गवर्नमेंट। हमें पता नहीं गवर्नमेंट की मंशा क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा। आधे बच्चों की ज्वाइनिंग करा दी, हम आधों को क्या कसूर हो गया ये बताओ हमें, हमारी क्या गलती है इसमें? क्या गलती है? तिरंगा लेकर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? कहने के लिए तो कुछ छोड़ नहीं रखा गवर्नमेंट ने, बस यही कहेंगे कि हमारी ज्वाइनिंग करा दो और अच्छे से एजी सर को भेज दो कोर्ट में, ताकि वो आपका पक्ष रख सके। हाँ जी। देखिएगा, लगातार वो पुलिस के जवान हैं, क्योंकि इनके सीने पर वर्दी होनी थी, खाकी वर्दी वो होनी थी, लेकिन वो तिरंगा लेकर सरकार से लड़ने आए हैं। लड़ना क्यों? इन्होंने टेस्ट दिया, इन्होंने रेस भी की, इन्होंने मेडिकल भी दिया, इन्होंने सब कुछ किया, नौकरी नहीं मिली। तो गलती किसकी है? गलती इनकी या फिर सरकार की? कहाँ से आप आए हैं? सर मैं हिसार से आई हूँ जी। तो क्या नौकरी मिलते रह गई, वर्दी मिलते रह गई, कैसा लगता है, कैसा एहसास रहता है? सर एहसास तो मर चुके हैं जी। अब कहने को कुछ नहीं रहा सर, बस ज्वाइनिंग चाहिए कैसे भी। अब 1.5 साल हो गया सर घर पे बैठे हुए, ना तो आगे हम तैयारी करने के लायक रहे, ना हम घर से बाहर निकलने के लायक रहे, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ना कुछ नहीं कर पा रहे सर। निठल्ले बिल्कुल, घर वाले भी दुखी हो गए सर, बहुत ज्यादा दुखी हो गए सर। देखिएगा, जिन हाथों में डंडा होना था, जिनके हाथों में सुरक्षा थी, जिनके जिम्मे सुरक्षा थी आपके और हमारी, वो बैनर पकड़े खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्हें ड्यूटी पर जाना है। कहाँ से हैं बहन? गोहाना से। गोहाना से। हाँ जी। उम्मीद थी कि नौकरी पर जाएंगे, अब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है सर। फिर क्या करें, कुछ हो नहीं रहा यार। डेट पे इंतजार कर रहे हैं कि इस बार कुछ हो जाएगा, पर कुछ नहीं हो रहा। जब सरकार देख के मिला कि इस बार एजेंट भेज कर हमारा सोल्यूशन करवा दे किसी भी तरह। हाँ। देखिएगा, हर बार आस होती है, हर बार उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सरकार इनको ड्यूटी पर लेगी, जल्द से जल्द इनको बहाल करेगी, लेकिन ना इनको घर का छोड़ा ना बाहर का।
आपकी क्या राय है? क्या सरकार को चेत जाना चाहिए? और सरकार के नुमाइंदे जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ी सी भी अगर शर्म बाकी है तो इनको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, इनको ड्यूटी पर ले लीजिएगा, पुलिस भर्ती पूरी करो, वरना यूं ही नारेबाजी चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी। हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हरियाणा पुलिस भर्ती पूरी करो, हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दो, हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दो। छात्र एकता जिंदाबाद, हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दो, बचे हुए कैडेट को ज्वाइनिंग दो। इंकलाब जिंदाबाद, सरकार फिर पैन कार्ड तो इसमें पड़ेगा मेरा, आया नहीं, फिर मैं जाओगे बोलना तो सबको था यार, लेकिन दिव्या राणा को मैंने फोन कर दिया, बोल रही 12 बजे शुरुआत करने के बाद वहाँ पर भी कर लेंगे। हरियाणा पुलिस को ज्वाइनिंग दो। हरियाणा पुलिस के अभ्यर्थी पंचकूला चंडीगढ़ पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे? क्योंकि यहाँ पर सरकार से दो हाथ करना चाहते हैं, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, चिलचिलाती धूप में आए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि आज आप लोग फिर से यहाँ पंचकूला पहुंच गए। सर वजह बहुत बड़ी है, ये पहले हमारा यहाँ